तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीयम. काय बोल. तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमानम प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष कार्यत्वाद मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का कार्य अनुमान होने से प्रत्यक्ष के बाद में प्रत्यक्षा अनंतरम ऊपर लिखो अनुमानम लक्षणीयम. प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में अनुमान का लक्षण करना चाहिए. विशेष लक्षण सामान्य लक्षण पूर्व में होता है. क्या है? विशेष लक्षण सामान्य लक्षण से पूर्व में होता. विशेष लक्षण के पूर्व में सामान्य लक्षण होता है. इसलिए सामान्य लक्षणम पूर्वम यस्य तद विशेष लक्षणम सामान्य लक्षणम पूर्वकम तस्य भाव पूर्वकत्व. सामान्यम लक्षणम पूर्वम यस्य ऐसा समास करो. सामान्य लक्षण पूर्वक कौन होता है? विशेष लक्षण. विशेषम च तद लक्षणम च विशेष लक्षण कर्मधारय समास. इसलिए क्या कह रहे? अनुमानम सामान्यम तावत लक्षण. सामान्य अनुमान का लक्षण कर रहे. क्या कर रहे? सामान्य अनुमान का लक्षण. सामान्य अनुमान का लक्षण कर रहे. सामान्यम अनुमानम तावत लक्षण. सामान्यम लक्षणम तावत लक्षयति. कैसा? तल्लिंगी तदलिंग लिंगी पूर्वकम. क्या कहा? तदलिंगी पूर्वकम. कौन? अनुमान. ऊपर लिखो. अनुमान का लक्षण क्या? तदलिंगी पूर्वकम. तद मतलब अनुमान. तद का अर्थ क्या है? अनुमान. लिंग लिंगी पूर्वकम. लिंग लिंगी का अर्थ क्या? लिंग का अर्थ क्या? व्यापक व्याप्यम. तद लिंग लिंगी पूर्वकम का अर्थ क्या? व्याप्यम व्यापकम. लिंगम व्याप्यम. ऊपर लिखो हेतु तर्क संग्रह का. लिंगी व्यापकम ऊपर लिखो साध्य. व्याप्य का लक्षण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम. क्या? वस्तु के स्वभाव से बंधा हुआ होता है वो व्याप्य होता है. क्या? वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम. वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम. बराबर है. शंकित शंका होने वाला समारोपित आरोपित किया हुआ और उपाधि निराकरण न वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम. कैसा लक्षण करेंगे? दरवाजा उगड़. शंकित समारोपित उपाधि निराकरण न वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम. उगड़. काय रे? इंजन चालू होत नाही. हा इंजन चालू होत नाही. कुठलं? हा चालू करून ठेवायला पाहिजे. इंजन चालू होत नाही का? म्हणजे लाईट येत नाही त्याच्यातून 3 पीस. तिथं जागेवर लाईट येते, इकडे लाईट येत नाही. वर मोटरी तिथे डाक्टर पाशी चालू होते. आता चालू वगैरे करून पाहिजे. हा त्याची लाईट येत नाही. काय होते काय कळत. इंजिन चालू आहे ना. इंजिन चालू करून तो लाईट येत नाही. त्याचं काय होते?
शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। क्या? शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव जिसमें संशय है, समारोपित जो आरोपित है, जो उपाधि वाला है, इनको निराकरणेन, शंकित नहीं होना चाहिए, समारोपित नहीं होना चाहिए, उपाधि वाला नहीं होना चाहिए, इस सब का निराकरण करके वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। व्याप्य किसको कहते हैं? शंकित समारोपित उपाधि निराकरण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। येन च तत्प्रतिबद्धम तद्व्यापकम, जिस व्याप्य से प्रतिबद्ध होता है वो व्यापक। येन च तत् मतलब व्याप्यम प्रतिबद्धम, वन्नी के साथ जो रहता है, येन च तत् प्रतिबद्धम, येन मतलब जहां वो होता है वहां वन्नी, येन च तत् प्रतिबद्धम तद व्यापकम। वन्नी होगा तो धूम होगा ही, है ना? जी, यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम। वन्नी नहीं होगा तो धूम नहीं होगा, है ना? तो येन च तत्प्रतिबद्धम, जिससे वो तत् मतलब व्याप्यम प्रतिबद्धम तद व्यापकम। जहां धूम होगा वहां वन्य अवश्य होगा, जहां वन्य नहीं होगा वहाँ धूम नहीं होगा, धूम भी नहीं होगा। येन च प्रतिबद्धम तद व्यापकम। लिंगलिंगी ग्रहणेन विषयवाचना विषयणम प्रत्यक्षम उपलक्ष्यते। लिंग और लिंगी का ग्रहण करके विषयवाचना, विषयणम मतलब ज्ञान, विषयवाची कौन है? लिंग और लिंग। विषयणम मतलब ज्ञान, लिखा प्रत्ययम उपलक्ष्यति, विषयणम प्रत्ययम उपलक्ष्यति, है ना? जो लिंग ज्ञान, लिंगी ज्ञान, ऐसा अर्थ करना। लिखो, लिंग ज्ञान, लिंगी ज्ञान। विषय कौन? एक तो साध्य, ये विषय है ना, लिंग और लिंगी। तत्वाचना मतलब तत्बोधक है ना। लिंग लिंगी ग्रहणेन मतलब लिंग लिंगी शब्देन। विषयण मतलब लिंग लिंगी, विषयण मतलब लिंग लिंगी विषयकम। प्रत्ययम का अर्थ है ज्ञानम। प्रत्यय का अर्थ क्या है? नीचे दिया है सब। जी, पूरा उपलक्ष्य मतलब बोधयति। धूम्यादिर्व्याप्य, धूमादि का है व्याप्य, वन्यादि का है व्यापक। व्यापक। इति य प्रत्यय तत्पूर्वकम। क्या? इति यह प्रत्यय धूमादि व्याप्य है, वन्यादि व्यापक है। इस तरह जो ज्ञान है उसके पूर्वक
इस प्रकार का ज्ञान क्या है? धूम वन्योर व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानम तयोर व्याप्ति ज्ञानम यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये व्याप्ति ज्ञान। धूम वन्योर तयो तत्पूर्वक मतलब धूम वन्योर व्याप्ति ज्ञान पूर्वक। कारिकायाम लिंग लिंगी नोर लियत्वेनु निर्देश। कारिका में लिंग लिंगी का, कारिकायाम लिंग लिंगी नो नियत्वेनु निर्देश। हो गया। लिंगी ग्रहणमचा आवर्त नियम। आवर्ती नियम मतलब दीवार पठ नियम। लिंग च लिंगी च लिंगी च ते लिंगी नी, नीचे दिया है, वहां कुछ चिन्ह करो, इधर चिन्ह करो। आवर्ती नियम का अर्थ क्या किया? द्विवारम पठनीयम, है ना? लिंगी च ते लिंगिनी। लिंगम च लिंगिनी च तानि लिंग लिंगिनी तत्पूर्वम। तो हो गया क्या? लिंग लिंगी लिंगी पूर्वक। अर्थ क्या हो गया? लिंग लिंगी लिंगी पूर्वक। नीचे बता दिया है। जी जी लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकत्व, अधोरेखा करो, है ना? जी उससे दूसरे तीसरे लिंगी का आता है लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी। क्या? तेन लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी पक्ष धर्मता ज्ञानम अपि दर्शितम भवति। तो अर्थ क्या हो गया? तद्व्याप्य हेतु व्यापक साध्य पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम अधोरेखा करो। अर्थ क्या हो गया? है ना? व्याप्य व्यापक पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमान। व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम ज्ञानम इति अनुमानम सामान्यम लक्ष्य। व्यापक का अर्थ क्या हो गया? लिंग। लिंग। व्यापक का अर्थ क्या हो गया? लिंगी।
पक्ष धर्मता ज्ञान क्या हो गया? लिंगी। लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी पक्ष धर्मता ज्ञानम। लिंग लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकत्वम इति अनुमान। ये इसको लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकत्वम कोटक बंद करो। ऐसा ये ज्ञान क्या? लिंगी पूर्वक तल लिंग लिंगी लिंगी पूर्वकम है ना? जी। अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। क्या कह रहे हैं? अनुमान विशेषा तंत्रांतर अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। विशेष अनुमान को दूसरे दर्शनों में, तंत्रांतर मतलब दूसरे दर्शन में लक्षित किए हुए अभिमतान माने गए को स्मरण कर रहे है ना? अनुमान तीन प्रकार का है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। क्या कहा? त्रिविधम अनुमान आख्यातम। तीन प्रकार का अनुमान कहा गया। कौन सा? साम्यान्यतो लक्षितम अनुमानन विशेषतः विधि विधि त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। सामान्यतो लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम। व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता पूर्वकम ज्ञानम अनुमान। ये सामान्यतः लक्षित अनुमान ना। ऊपर को सामान्यतो लक्षितम अनुमान विशेष त्रिविध पूर्वकम। विशेष रूप से तीन प्रकार का पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। क्या? तीन प्रकार का अनुमान है। अनुमान का लक्षण क्या? व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमान। इधर इधर परिच्छेद में लिखो अनुमान का लक्षण। तलिंग लिंगी पूर्वकम का अर्थ है क्या? व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमान। इति अनुमानम सामान्यम लक्षितम। अनुमान विशेषा तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। अनुमान विशेषान अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। अनुमान विशेष को तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति स्मरण करवाते। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। तीन प्रकार का अनुमान को कहा गया। इति सामान्यतो लक्षितम अनुमानम। तीन प्रकार का अनुमान कहा गया। कौन? सामान्यतो लक्षितम अनुमान।
विशेष रूप से क्या? त्रिविधम। त्रिविध कौन सा? एक पूर्ववत, एक शेषवत, दोन सामान्य तो दृष्टम च। पूर्ववत शेषवत, सामान्य तो दृष्ट पूर्ववत शेषवत सामान्य तो, दृष्ट पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट त्रिविधम अनुमान। तो पहला तत्र प्रथमम तावत, प्रथम मतलब पूर्ववत, पूर्ववत द्विविधम, द्विविधम का अर्थ है वीतम दो अवितम च। अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान क्या? वीतम। व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमान निषेधकम अवितम। वीतम का अर्थ क्या है? वीतम का अर्थ क्या? अन्वय मुख से यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य। ऊपर लिखो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य। वीतम व्यतिरेक में न, व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमान निषेधकम अवितम। यत्र वन्य न स्यात् तर्हि धूमो न स्यात्। लिखो यत्र वन्या भाव तत्र धूमा भाव। विधायकम वीतम निषेधकम अवितम। अवितम को क्या कहा जाता है? शेषवत। उसको क्या क्या है? शिष्य। अवितम मतलब शेषम मतलब क्या है? व्यतिरेक, व्यतिरेक अनुमान। अवितम शेषव, शेषवत मतलब व्यतिरेक अनुमान। शेषवत का अर्थ क्या है? शिष्यते परिशिष्यते इति शेष। तद सएव सएव शेष विषयतेवा यस्य अस्ति अनुमान ज्ञान स तत्शेषवद अनुमान। शेष मतलब शिष्यते परिशेषते इति शेषः। शेष एव विषयतया यस्य अनुमान ज्ञानस्य तत्शेषवत्। वही क्या है? शेष सएव विषयतया यस्य अस्ति अनुमान ज्ञानस्य तत् क्या है? शेषवत्। सएव विषयतया यस्य अस्ति अनुमान ज्ञानस्य तत् शेषवत्। यदाहु क्या कह रहे? इसके लिए कह रहे, क्या कह रहे? प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, है ना? शिष्यमाणो संप्रत्यय परिशेष। लाल करो, परिशेष का लक्षण क्या है? प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाण ज्ञान परिशेष। ये न्याय भाष्य है। क्या क्या? अधोरेखा करो। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाण संप्रत्यय जो प्राप्त है उसका निषेध करके अन्यत्र प्रसंग न होने से रहने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? शेष। अस्य अवितस्य से मतलब शेषवत का। अवित और शेषवत एक ही है। क्या? अवित और शेषवत एक। अवितस्य च अस्य अवितस्य व्यतिरेकिण उदाहरणम अग्रे अभिधास्यते, है ना?
व्यतिरेक का उदाहरण आगे बताएंगे, है ना। जी वीतम द्वेधा, वीत कितने पूर्वक है, दो प्रकार द्विविध है ना। जी पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दुष्टम छ, है ना। जी अन्वय मुख से प्रवर्तमान को क्या होगा, अन्वय लिंगम, अन्वय अनुमानम, व्यतिरेक व्यतिरेक अनुमान, व्यतिरेक अनुमान को ही क्या कहा जा रहा है, शेष। और वित्त में आया है पूर्ववत सामान्य तो दृष्टम, तीन प्रकार है ना, जी अनुमान, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम। वित्त में क्या आ जाएगा, इधर लिखो ऊपर, अनुमानम लिखो, द्विविधम, वीतम अवितम, लिखा। जी जी अब दोनों बाण नीचे करो, वीतम के नीचे लिखो बाण करके, व्यतिरेकी अनुमानम, उसको ही क्या कहेंगे, शेषवत। और वीतम को नीचे बाण करो, पूर्ववत सामान्य तो दृष्टम छ, ये समझ में आया। जी जी व्यतिरेक अनुमान का नाम ही शेषवत है ना। जी और पूर्ववत में क्या होगा, वीत अनुमान में क्या हो गया, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम, है ना। आया, वीतम द्वेद्वा पूर्ववत सामान्य तो दृष्टम च। तत्र एकम पूर्ववत, एकम का अर्थ क्या कहेंगे, तत्र एकम मतलब पूर्ववत, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषम यत् तत्पूर्ववत, क्या कहेंगे, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषम यत् तत्पूर्ववत दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत् तत्पूर्ववत पूर्वम प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति यावत्, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषम यत् तत्पूर्ववत, मतलब पूर्वम प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम, पूर्व में प्रसिद्ध अपने लक्षण का सामान्य ज्ञान होता है, उसको क्या कहेंगे, पूर्ववत, है ना। तदस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान ज्ञानस्य इति पूर्ववत, पूर्वम मतलब, पूर्वम का अर्थ क्या है, कोष्टक में प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम कोष्टक बंद, इसका अर्थ है पूर्व। तदस्य मतलब तद के ऊपर लिखो, पूर्वम अस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान ज्ञानस्य इति पूर्ववत, वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है जिसमें, वो जिस ज्ञान का है उसको अनुमान ज्ञान को क्या कहता है, पूर्ववत,
कहते हैं। कोष्टक में लिखो यथा उदाहरण धूमाद वन्यत्व सामान्य विशेषम पर्वते अनुमयते। ये पूर्व बात है। पूर्व क्या पूर्व धूमाद वन्यत्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमयते। क्या या तो महत्व धूम से जी सामान्य वन्य को धूमत्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते। उसको दृष्टम स्वलक्षण सामान्यम का है ना, स्वलक्षण वन्य विशेष वन्यत्व सामान्य विशेष तस्य दृष्टम स्वलक्षण सामान्यम वन्यत्व सामान्य विशेषस्य स्वलक्षण सामान्य वन्य का विशेष स्वलक्षण वन्य विशेषो दृष्टो रसवत्याम मतलब पाकशाला में, रसवत्या मतलब पाकशाला में दुष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति यावत्। अपरम च वीतम सामान्यतो दृष्टम। दृष्टा क्या है? अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय। उसका अर्थ क्या कहें? पहले का अर्थ क्या है? पूर्व दृष्ट स्वलक्षण सामान्य। धूमाद वन्यत्व सामान्य विशेषो पर्वतो धूम से सामान्य वन्य का ज्ञान पर्वत में अनुमान से होता। वन्यत्व सामान्य विशेष स्वलक्षण, स्वलक्षण मतलब वन्य विशेषो दृष्टो कहाँ? रसवत्याम। रसवत्याम का अर्थ पाकशाला। दूसरा बीत क्या है? सामान्य तो दृष्टम। सामान्य तो दृष्टम मतलब अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय। जैसे इंद्रिय विषय का अनुमान, यहाँ रूपादि का ज्ञान होता है। रूपादि ज्ञानानि करणवंती क्रियावत्वात् रूपादि विज्ञानानि क्रियात्वेन करणत्वम अनुमीयते। नीचे देखो, अधोरेखा करो। रूपादि ज्ञानानि करणवंती क्रियात्वात् चिदि क्रियावत्